गलत। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बात एक और अहम खबर की, जहां कुलियों को स्थायी करने की मांग का ये मामला है। सेना के कैंटोनमेंट इलाके का मामला ये सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है। अस्थायी कुलियों को स्थायी करने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के मजदूरों ने इसको लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका में केंद्र के 1993 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां कुलियों को स्थायी करने के मामले में एक याचिका लगाई गई है। कैंटोनमेंट इलाके का यह पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और अस्थायी कुलियों को स्थायी करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र के 1993 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि कुलियों को अस्थायी किया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। तो कुलियों को स्थायी करने की मांग का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर 1993 की अधिसूचना का हवाला देते हुए अस्थायी कुलियों ने उन्हें स्थायी करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसको लेकर एक नोटिस जारी किया है और अस्थायी कुलियों का ये पूरा मामला है। कैंटोनमेंट एरिया से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जम्मू कश्मीर के मजदूरों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो अस्थायी कुली खुद को स्थायी करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका में 1993 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है और अस्थायी कुलियों को स्थायी करने की मांग उनके द्वारा उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके मद्देनजर एक नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय से प्राप्त आरटीआई का जवाब में जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद की यह जानकारी दी गई है। आरटीआई में कहा गया है कि अगस्त 2019 से जुलाई 2022 तक 118 नागरिक मारे गए, जिसमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी हताश हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का आरटीआई के मसले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कविंदर जी, जो एक आरटीआई का जवाब आया है उसके मुताबिक जब एब्रोगेट हुआ 370, उसके बाद से 118 जो सिविलियन हैं उनकी हत्या की गई है कश्मीर घाटी में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि एक फ्रस्ट्रेशन धारा 370 के बाद बढ़ी है। हालांकि बहुत सी चीज़ें जो पत्थरबाजी सामने सामने की जाती थी उसको बहुत हद तक रोका गया है। जो घुसपैठ थी उसको रोका गया है। जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहाँ पर इस प्रकार के हालात बनाते थे उनको भी रोका गया है। लेकिन ठीक है कि इस फ्रस्ट्रेशन के कारण से कहीं ना कहीं से टारगेट किलिंग का जो मामला शुरू हुआ है या सिविलियंस को मारने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके 2-3 कारण रहे। एक तो जब ये कहा गया वोटर लिस्ट में कोई भी नाम दर्ज करा सकता है, तो बाहरी मजदूरों को या वहां पर काम करने वालों को किया गया। इसके अलावा कश्मीरी पंडित को जब बसाने की बात की थी उन पर भी अटैक किया गया। तो इस सारे माहौल में ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस प्रकार के एलिमेंट्स को जल्द खत्म भी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो सियासी पार्टियों की तरफ से बयान आए वोटर लिस्ट को लेकर, उसके बाद भी हत्याएं वो भी एक कारण बनी? बिल्कुल, उन लोगों ने भड़काना शुरू किया। उनकी मंशा कुछ इस प्रकार सी थी, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल फिर से पैदा हो। तो उस का परिणाम रहा कि पिछले दिनों जो लास्ट में राम बिहारी और इस प्रकार के 2-3 लोगों को भी मारा गया, ये भी इसका कारण है। कश्मीरी पंडितों को वहां वापस बसाने को लेकर अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स अपनाती हैं? बिल्कुल, जो घाटी की जो पार्टियां हैं उनको समझना चाहिए कि ये लोग यहीं के बाशिंदे थे, यहीं के रहने वाले थे और किसी विशेष कारणों से 32 साल पहले जिस प्रकार से विस्थापन हुआ था,
तो उनका अधिकार है कि वो अपने जाकर के वहां पर रहें और इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है उसके कदम बढ़ रहे हैं और जल्द ही ये भी सोचा जाना चाहिए कि सेफ पैसेज उनको दिया जाए, सेफ जगह उनको दी जाए, उनको सिक्योरिटी के साथ भेजा जाए, तभी संभव हो पाएगा। एक लास्ट सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी इस बात को सुनिश्चित करती है कि आने वाले सालों में सिविलियन किलिंग्स कम होंगी कश्मीर घाटी में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस सुरक्षा बल के माध्यम से ये कह सकती है कि वही लोग जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, इंटरनल रक्षा करते हैं, तो वो अपने काम में जुटे हुए अपना बलिदान देकर इस प्रकार की चीजों को करते हैं। मुझे लगता है माहौल ठीक होगा। तो लगता है माहौल ठीक होगा, ऐसा कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशुक। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है।